कटिहार के पटेल चौक पर राजेश यादव की गोली मारकर हत्या मामले को लेकर पप्पू यादव उनके घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि भूमाफियाओं ने प्रशासन और नेताओं को मैनेज कर बिहार के कई जिलों में कब्जा जमा कर रखा है। कटिहार के साथ कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इन भूमाफियाओं के कारण जान गई है। राजेश यादव मामले में भी मुख्य आरोपी मनीष ठाकुर और अन्य आरोपी पुलिस के पहुंच से अब भी दूर हैं। परिवार से क्या सोचें? देखिए, न्याय कब मिलेगा, कानून इतना कमजोर क्यों पड़ गया है, इकबाल का डर क्यों हो गया, ये समझ में नहीं आता। इकबाल क्यों खत्म हो गया है, और मुझको लगता है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, ये जो पूरे साम्राज्य का पर कब्जा हो गया है जमीन माफियाओं का, CI, CO, DCLR, ADF, और इधर नेता और इधर माफिया, पूरा एक शहर नहीं, शहर का शहर माफियाओं की गिरफ्त में है। पूर्णिया में भी एक जमींदार महेंद्र यादव को बुरे तरीके से क्रिमिनल आकर के मारा, बांध करके जमीन कब्जा करने की कोशिश 2 दिन पहले की। बाहर से क्रिमिनल आए। यह विवाद 5.5 बीघा का आज से नहीं है, यह विवाद लगातार लंबे समय से, इसमें मनीष ठाकुर, अग्रवाल, 2 नायक और शूटर और लाइनर का काम एक रमेश यादव ने किया। आप जो मनीष ठाकुर है वो अभी तक आपसे क्यों भागा हुआ है, क्यों दूर है? जिन्होंने क्रिमिनल को हायर किया, साक्ष्य के लिए शूटर का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, और शूटर की गिरफ्तारी यदि आपको FSL के टीम से लेकर जितनी टेक्निकल आपको टीम है, मोबाइल का लोकेशन है, हम तो 8:30 बजे किस किस व्यक्ति का उस चौक पर मोबाइल है, इससे तो आप पहुंच सकते हैं उस तक। ये जो बकवास करते हैं कि क्रिमिनल का चेहरा नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा है, मोबाइल तो होगा ना। कितने मोबाइल उस वक्त थे? मनीष ठाकुर की किस किस से बातचीत हुई, अग्रवाल की किस किस से बातचीत हुई? कॉल डिटेल तो निकाला जा सकता है ना, कॉल डिटेल निकालिए। उस घटना 8 साढ़े 8 के बीच में, 7:30 से 9 बजे तक के बीच का आप टोटल मोबाइल का लोकेशन लीजिए। जो लोग हैं उसमें जो संदिग्ध आएगा। पॉलिटिकल कनेक्शन भी कुछ है क्या? पॉलिटिकल सर, मैं एक बात मैंने कहा कि जमीन का जो धंधा जो पूरे बिहार में एक उद्योग बन गया है, जैसे बालू, शराब और जमीन, ये 3 उद्योग हैं अभी बिहार में। बालू में भी नेता पदाधिकारी माफियाओं की मिली भगत, शराब में भी सबकी मिली भगत, और जमीन में महा मिली भगत। तो बगैर नेताओं के आपको लगता है कि कोई साम्राज्य चलेगा? ये जो, और बिना पदाधिकारी के मिली भगत के साम्राज्य चलेगा? जब 50 लाख रुपया इनको देने के लिए तैयार था, बार बार धमकी दी जा रही थी, बार बार एक दिन पहले भी आकर के धमकी दी गई। उनके भाई बहुत ज़्यादा मेंटली थोड़ा मजबूत नहीं है। जिस तरीके से 22,000 रुपये में ज़मीन, 5.5 बीघा का, करोड़ों करोड़ों रुपये का ज़मीन, और जजमेंट सामने में, और उसके बाद एक लौता जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं,
4 हम लोग के परिवार के हैं लोग, और इतनी बड़ी जघन अपराध हो जाने के बाद क्या आपके पास कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ों का? और ये सारे घटनाओं में, सारे जमीन में इसी तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? अपराधी बच क्यों जाता है? क्या उम्मीद करें सर? सर उम्मीद आप करिए, पप्पू यादव आने के बाद उम्मीद ही ना करिएगा। नाउम्मीद तो अब दुनिया में हम और लोग तो हैं नहीं। इस बीच में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं थी जिसके चलते थोड़ी सी लेट हुई मुझे आने में। पहले 1 सप्ताह पहले भी हम आ रहे थे, लेकिन आज अरग खत्म होते ही मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहला छठ की पूजा मैं आज यहीं से शुरू। मेरी बातचीत होगी आईजी से लेके ऊपर तक, आप बेफिक्र हैं, और इस केस को मैं खुद देखूंगा। इस परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आगे भविष्य में यदि किसी को ये लगता हो कि वो 5.5 बीघा जमीन कोई कब्जा कर लेगा, 5.5 एकड़, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये संभव नहीं। सर कोई पॉलिटिकल